सुरक्षा बलों ने 4 मैगजीन के साथ 2 M सीरीज राइफल, 3 मैगजीन के साथ 2 चाइनीज पिस्तौल, 2 हैंड ग्रेनेड और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए किस तरह से कितना गोला बारूद और हथियार अपने साथ लेकर आए थे। यानी अगर इनकी ये साजिश, ये मंसूबा, नापाक मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। लेकिन इससे पहले कि आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब होते, उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौगाम के LOC सेक्टर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जो ठिकाना है उसका भांडाफोड़ किया है और आतंकियों के इस ठिकानों से बड़ी मात्रा में असलहा और गोला बारूद बरामद किया है। नाज़रीन, हंदवाड़ा पुलिस ने आज फौज के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके नवगाम सेक्टर में मिलिटेंटों के एक कमीनगाह को तबाह कर दिया और इस कमीनगाह से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 2 M सीरीज राइफल्स जो है और 4 मैगजीन्स, 2 चाइनीज पिस्टल्स और 2 हैंड ग्रेनेड्स कि जम्मू कश्मीर पुलिस इससे एक बड़ी कामयाबी मानती है। वो कह रहे हैं कि अगर ये हथियार मिलिटेंटों तक पहुँच जाते तो वो किसी भी वक्त कोई भी बड़ी तकरीबी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में अंजाम दे सकते थे। और जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि उन्होंने एक बड़े हादसे को आज टाल दिया है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चौकन्ना हो गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक हर जगह पर जो है लगातार तलाशी कार्रवाइयां भी की जाती है। और इसी की कड़ी के बतौर आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई जो है अंजाम दी है और फौज के साथ मुश्तरका कार्रवाई में उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके नवगाम सेक्टर में ये कार्रवाई अंजाम दी और मिलिटेंटों की एक बड़ी कमीनगाह जो है वो तबाह कर दी। इससे पहले भी हंदवाड़ा पुलिस ने एक कार्रवाई में बाप बेटे को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से एक पिस्टल और हेरोइन 1 किलो जो है वो बरामद किया था। यानी कि हंदवाड़ा पुलिस की है आज बड़ी कार्रवाइयाँ मानी जाती हैं और आज हंदवाड़ा पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई में एक बड़े हादसे को टाल दिया। नेटवर्क 18 के लिए नॉर्थ कश्मीर से याह्या सुल्तान। और उधर व्हाइट कॉलर टेरर के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की छापामारी लगातार जारी है। एक तरफ क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लॉकर्स की गहन जांच की गई, तो वहीं कठुआ में CRPF की टीमों ने बड़ा आतंकी विरोधी अभियान चलाया है। देखिए रिपोर्ट। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों की टीमें जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। इस कड़ी में हंदवाड़ा में पहली बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC में पुलिस और तहसीलदार की संयुक्त टीमों ने बड़ी छापामार कार्रवाई की। व्हाइट कॉलर टेरर के खिलाफ ये कार्रवाई आतंकवाद से जुड़े हर लिंक की तह तक जाने के मकसद से की गई। इंस्पेक्शन के दौरान कई लॉकर बंद पाए गए और चाबियां न होने की वजह से सिक्योरिटी चेक को आसान बनाने के लिए कुछ लॉकरों को तोड़ा भी गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार अस्पतालों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है और डॉक्टरों के लॉकरों को खंगालने की कोशिश की जा रही है और उन पे जो है वहां पर ताले तोड़े जा रहे हैं। उनमें देखा जा रहा है कि किसी डॉक्टर के लॉकर में कोई मशकूक चीज है। तो इसी तरह पे आज GMC हंदवाड़ा में इसी तरह की एक बड़ी छापामार कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने की और इस कार्रवाई में तहसीलदार हंदवाड़ा और GMC के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में कार्रवाई अंजाम दी गई और आज डॉक्टरों के जो लॉकर्स हैं वो चेक किए गए, वहां पर चीजें खंगालने की कोशिश की गई और ये लॉकर्स जो है जहाँ पर जिसका ताला था उसको ताला तोड़ने की कोशिश की गई और लगातार यानी कि चीजें खंगालने की कोशिश की गई कि आया किसी लॉकर में कोई मशकूक चीज तो नहीं है। और लगातार यानी कि SOPs के तर्ज पे जो लगातार SOPs यहाँ पर रखे गई हैं उसी तरह पर इस तरह की कार्रवाई। हंदवाड़ा GMC के सुपरिटेंडेंट ने न्यूज 18 JKLH से बातचीत में बताया कि लॉकरों की तलाशी के दौरान कुछ लॉकर ऐसे भी मिले जिन पर किसी का नाम नहीं था, लेकिन जल्द ही ऐसे लॉकरों को कॉलेज प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। देखिए, हमारा एक डायरेक्टिव आया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, जो भी हॉस्पिटल में लॉकर है उनको रेगुलर चेकिंग किया करें, उनका रेगुलर मॉक ड्रिल किया जाए। बिकॉज आपको पता ही है GMC एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो बहुत सारे लॉकर्स होते हैं, तो देखा गया कुछ लॉकर्स अनअटेंडेड होते हैं। तो
तो एज एन पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस, विद आवर एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे जर्नलिस्ट फैकल्टी थे वो सब आए, तो एक मिल बैठ के हमने एक मॉक ड्रिल की। तो जो भी हमारे हॉस्पिटल से उन सबको हमने चेक कराया, जो भी अनअटेंडेड लॉकर्स थे उनको हमने चेक कराया, उनको हमने तोड़ा उनके सामने। तो सारे लॉकर्स, तकरीबन सारे लॉकर्स उन्होंने चेक किए, तो जो भी लॉकर्स में था उन्होंने देख लिया क्या क्या है क्या नहीं है। सो दैट वाज टुडेज मॉक ड्रिल। यानी कि कोई मशकूक चीज वगैरह तो नहीं पाई गई, बिल्कुल साफ तरीके से एसओपीज की तर्ज पे आपकी सरबराही में इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी? बिल्कुल हमारी सरबराही में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही में ये सब कुछ हो गया। नथिंग अनटोवर्ड वाज सीन। कुछ लॉकर्स थे अनअटेंडेड, बट वी हैव एश्योर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन दैट दे विल बी टेकन केयर ऑफ। वो हम अपने कस्टडी में लेंगे। हंदवाड़ा पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि ये एक्सरसाइज इंस्टीट्यूशन में सुरक्षा पक्का करने और स्टाफ, स्टूडेंट्स और आम लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जे.एन.के पुलिस एक ऑपरेशन थ्रू आउट द वैली कर रही है, जहां जीएमसी के हॉस्पिटल्स के लॉकर्स को देखा जा रहा है। कोई ऐसा लॉकर तो नहीं है जो अनअटेंडेड है, जो लॉक्ड है। उसी के तहत आज एसएसपी हंदवाड़ा की सदारत में पुलिस हंदवाड़ा ने यहाँ जीएमसी हंदवाड़ा के लॉकर्स, जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी लॉकर्स हैं, उनको चेक किया और ये चेक किया कि जो एसओपीज रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने इशू किए थे कि क्या सारे लॉकर्स नंबर्ड हैं, उन पे लॉकर होल्डर्स के फ़ोन नंबर और नाम आ चुके हैं, क्या उनकी डायराइजेशन हो चुकी है, वो सारी चीज़ें हंदवाड़ा पुलिस ने आज चेक की हैं। इसके तहत हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मैजिस्ट्रियल सपोर्ट दिया इनको, और एज ए मैजिस्ट्रियल सपोर्ट के तहत हमने मोर देन 50 लॉकर्स जो हैं चेक हुए हैं। काफ़ी लॉकर्स ऐसे भी हैं जो आपने देखा जिनके लॉक्स थे, उनको हमें तोड़ना पड़ा और तोड़ के उनको चेक करना पड़ा। तो ऐसे लॉकर्स में कुछ नहीं निकला, बट पुलिस ने सेंसिटाइज किया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे यहाँ के या बाकी डॉक्टर साहबान थे वो साथ थे, तो एक बुरे कॉर्डियल माहौल में एक एसओपी चेक करने के लिए जो कार्रवाई थी उसको अमल में लाया गया और सारे लॉकर्स को ऑलमोस्ट चेक किया है और उनकी रजिस्टर्स, उनकी नेमिंग, ताकि ऐसा कोई लॉकर ना रह जाए जो अनअटेंडेड रहे और उसमें कुछ हो और हमें ना पता चले। वहीं कठुआ में भी आतंकवाद का सफाया करने के लिए एसओजी और सीआरपीएफ की टीमों ने बड़ा आतंकी विरोधी अभियान चलाया। कठुआ के जंगलों को खंगालते हुए जवानों ने गहन तलाशी अभियान चलाया। इस क्षेत्र में पहले भी आतंक के खिलाफ मुठभेड़ हो चुकी है, जिनमें हमारे जवानों ने आतंकियों को पछाड़ा था। जम्मू कश्मीर के डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी और भदरवा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पुलिस ने डॉक्टरों और स्टाफ के लॉकरों की तलाशी ली। ये ऑपरेशन एडिशनल एसपी डोडा और एसटीपीओ भदरवा की कड़ी निगरानी में किया गया। इस दौरान डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के पर्सनल लॉकरों की बारीकी से जांच की गई। ये तलाशी डोडा पुलिस की सुरक्षा मजबूत करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जिले भर के जरूरी संस्थानों में सुरक्षा और कानूनी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन पक्का करने की लगातार कोशिशों का हिस्सा भी है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में चल रहे ये अभियान इस बात का संकेत है कि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी रखने के लिए प्रशासन और सुरक्षा बल पूरी तत्परता के साथ मैदान में खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अस्पतालों ही नहीं बल्कि श्रीनगर में केमिकल और फर्टिलाइजर्स की दुकानों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने शहर की सभी दुकानों का निरीक्षण किया है। केमिकल और फर्टिलाइजर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी डीलर को सुरक्षा और डॉक्यूमेंटेशन के नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी गई है। पुलिस ने सेल और स्टॉक के रिकॉर्ड की भी जांच की है। उधर दिल्ली ब्लास्ट कार का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से जुड़ने के बाद श्रीनगर पुलिस एक्शन में है। पुलिस पूरे शहर में कार डीलरशिप की जांच कर रही है। इस जांच का मकसद गाड़ियों के गलत इस्तेमाल को रोकना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी डीलर सुरक्षा प्रोटोकॉल और जरूरी डॉक्यूमेंटेशंस का पालन कर रहे हैं या नहीं। पुलिस टीमों ने जांच के दौरान स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड को देखा है। साथ ही कार डीलर्स को सभी नियमों का पालन करने की भी अपील की है। तो दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार एक्शन जारी है। गांदरबल में डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ के लॉकर्स की चेकिंग की गई है। पुलिस ने अलग अलग अस्पतालों में
अचानक दौरा किया और जांच पड़ताल की। और ये तस्वीरें आप देखिए जो टीवी स्क्रीन पर हैं, कई तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। दरअसल पुलिस टीमों ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये जांच पड़ताल की और ये पूरी मुहिम चलाई है ताकि ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का ठीक से पालन हो सके। इस एक्सरसाइज का मकसद हॉस्पिटल की जगह का किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल रोकना, गैर कानूनी कामों पर रोक लगाना और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन को मजबूत करना था। चेकिंग के दौरान सभी लॉकर और स्टाफ के स्टोरेज की जगहों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की गई। पुलिस ने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को सुरक्षा बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए यह ड्राइव लगातार जारी रहेंगी। उधर मीरवाइज उमर फारूक ने जांच के नाम पर कश्मीरियों को परेशान न करने की अपील की है और इसको लेकर सरकार से कदम उठाने की मांग की है। सुनिए। दिल अंदर अफसोसनाक सानिया सपुद तम पत यम हालात वाक़यात सपुद खास कर कशरन लूकन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरन अंदर यथ मज स्टूडेंट यथ मज कारोबार यथ मज मजूर यथ मज बाकी आम शहरी तिमन सठा खौफ हिरासत तिम शिकार वारन इलाकन मज धमकी दिन तंग करान खास कर हिमाचल प्रदेश मज तुम बूजमुत बाकी जायन तुम बूजमुत कि मुख्तलिफ खबर कि कशर नौजवान हसा बिला वजह टारगेट बनाव। इस पे सारी पन्ने फिक्रुक इजहार करान, पन्ने तशवीशुक इजहार करान तो हुकूमतस तो बे मुतल्लका इदारन ये अपील करान कि तीस ये जिम्मेदारी कि कशीर से ताल्लुक थावन वल चाहे स्टूडेंट आसन या कारोबार आसन तुहुंद माल तुहुंद जान तमिच हिफाजत जिम्मेदारी हुकूमत। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की आगामी संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई टल गई। एनआईए ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। अब पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले पर 26 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई आज एक बार फिर से टल गई है। अब इस मामले में 26 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। दरअसल इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए इजाज़त चाहते हैं। उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल की थी जिस पर मंगल के रोज़ ही नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस में एनआईए से कहा गया था कि वो आज 21 तारीख तक अपना जवाब, अपनी रिप्लाई जो है कोर्ट के सामने रखे कि उनको ज़मानत, अंतरिम ज़मानत दी जाए या फिर ना दी जाए। हालांकि एनआईए ने आज कहा कि वो मज़ीद वक्त चाहते हैं और उसके बाद सुनवाई टल गई है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो जो पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होना है वो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के तक के लिए पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा और उसमें इंजीनियर रशीद चाहते हैं कि वो वहाँ जाएँ और अपने जम्मू कश्मीर से जो मुतालिक मुद्दे हैं उनको वहाँ पर रखें। इससे पहले भी उनको जो इससे पहले सेशन हुआ था पार्लियामेंट का मानसून सेशन, उसमें भी उनको 12 दिनों के लिए इजाज़त मिली थी। लेकिन जिस तरीके से ट्रैवल खर्च लगाया गया था, यानी कि एक दिन के लिए 1.5 लाख रुपए तक का खर्च इंजीनियर रशीद को सिक्योरिटी की बुनियाद पर, ट्रैवल खर्च की बुनियाद पर उनसे लिया जाना था, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ एक दिन का ही ट्रैवल खर्च जमा किया था और एक दिन के लिए पार्लियामेंट गए थे। और इस बात को, इस दर्द को उन्होंने पार्लियामेंट जाकर बयान भी किया था कि मैं 1,45,000 रुपये खर्च करके, 1.5 लाख रुपए खर्च करके पार्लियामेंट में अपनी बात रहने आया हूं, इसलिए मेरी बात को पार्लियामेंट सुने। लेकिन अगर इस पूरे इशू को देखें तो ये मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। यानी ट्रैवल खर्च का जो मामला है, इतना लंबा चौड़ा ट्रैवल खर्च लगाया गया था कि 12 दिनों के लिए इंजीनियर रशीद को 17.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करने थे, लेकिन वो सिर्फ एक दिन का ट्रैवल खर्च ही जमा कर सके थे। अब फिलहाल 7 नवंबर को ट्रैवल खर्च मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से एक फैसला आया, लेकिन उसमें भी चीज़ें साफ नहीं हो पाई क्योंकि 2 जजेस जो थे, जो 2 रुकनी बेंच थी,
दोनों के फैसले अलग अलग थे और उस फैसले में कोई भी चीज़ वाज़ेह नहीं थी, इसलिए ये मामला फिर दोबारा से चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। अब इस पर दोबारा से एक बार बड़ी लार्जर बेंच बनेगी और वो इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंजीनियर रशीद हमेशा ये कहते हैं कि जब पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए उनको इजाज़त इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि जमहूरियत और लोकतंत्र यही है कि जो भी नुमाइंदे होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, अपने लोगों की बात रखते हैं और जो भी पार्लियामेंट में कानून बनता है उसमें वो हिस्सा लेते हैं, इसलिए उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एनआईए हमेशा इस बात की मुखालफत करती है और ख़ासतौर से इस बात की मुखालफत करती है कि इंजीनियर रशीद को ज़मानत या फिर कस्टडी पैरोल बिल्कुल भी ना दिया जाए क्योंकि उन पर टेरर फंडिंग जैसे संगीन आरोप हैं। कुल मिलाकर इससे पहले भी इंजीनियर रशीद को इजाज़त मिलती रही है। अब इस मामले में 26 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर सुनवाई होगी क्योंकि उस वक्त तक जो है एनआईए से उम्मीद की जा रही है कि एनआईए की तरफ से जो रिप्लाई है वो दाखिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अदालत तय करेगी कि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होंगे या फिर वो फिर तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।